विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आईएएस की तैयारी के दौरान विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर विश्वास रखना आईएएस की तैयारी के दौरान सबसे बड़ा साधन है। आईएएस की तैयारी के दौरान आपके अंदर सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं तैयारी अच्छे से करूंगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरी तैयारी अच्छे से पूरी होगी। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत होंगी, मैं तैयारी छोड़ूंगा नहीं। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रत्येक तथ्यों को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे से समझूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और एग्जामिनेशन में जब प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आएगा तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ विकल्पों को छांटूंगा और उसको उत्तर को सही रूप से दूंगा। आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि मेंस की परीक्षा में मैं अच्छे से आंसर राइटिंग करूंगा। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेंस के परीक्षा में जब प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो मैं बड़े अच्छे से उसको पढ़ूंगा और जिस प्रकार से परीक्षक प्रश्न पूछेगा उसी के अनुरूप उत्तर भी लिखूंगा। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि जब मैं मेंस की परीक्षा को पास करके इंटरव्यू में जाऊंगा तो इंटरव्यूअर के सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर दूंगा। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर हो। आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने में बहुत अच्छे ढंग से मैं ट्रेनिंग करके अपने सारे कलेक्टर के सारे गुणों को सीखूंगा। आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि कलेक्टर बनने के बाद जब मैं अपने माता पिता के चरण छूऊंगा तो उन्हें गर्व होगा कि मेरा बेटा कलेक्टर है। जब आपके अंदर तैयारी प्रारंभ करते समय इतना विश्वास अपने ऊपर होगा, निश्चित ही आप अजेय योद्धा हो जाएंगे। सिविल सेवा की परीक्षा में परिस्थितियां हर क्षण आपका परीक्षा लेंगी। परिस्थितियां तो कभी कभी इतनी विपरीत हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि तैयारी असंभव है। सब कुछ संभव है लेकिन तैयारी असंभव है, ऐसा लगने लगेगा आपको। परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाएंगी कि सबसे पहले आपका ही अपने ऊपर से विश्वास उठेगा। लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर कैसे विश्वास रखें। विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर विश्वास रख के कैसे आईएएस की परीक्षा में सफल हो, यह एक बहुत बड़ा गुण है। और निश्चित ही विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर रखा गया विश्वास ही आपको औरों से अलग बनाएगा, औरों से सफल बनाएगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए सबसे पहला जो शर्त है कि आपको अपने क्षमता पर विश्वास होना चाहिए कि मैं आईएएस की परीक्षा पास कर लूंगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो लिखूंगा, जो बोलूंगा, वो निश्चित ही परीक्षा के अनुरूप होगा। आईएएस की परीक्षा में अपने ऊपर विपरीत परिस्थितियों में अगर अपने ऊपर विश्वास रखना है तो इसका सबसे पहला शर्त है कि आपको अपने क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने क्षमता पर विश्वास है तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आराम से निपट जाएंगी। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर विश्वास रखने का सबसे पहला जो शर्त है कि आपको अपने क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। मैं यह कर लूंगा, मैं सफल हो जाऊं, ये निश्चित जब ये भावना आपके अंदर पैदा होगी तो अतुलित क्षमता पैदा हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा जो विश्वास विपरीत परिस्थितियों में होना चाहिए वो ये है कि मैं मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं। आपको ये अगला जो विश्वास होना चाहिए वो ये होना चाहिए
कि मैं मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक आईएएस टॉपर थे, 2 अटेम्प्ट में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब तीसरे अटेम्प्ट के लिए जब एग्जाम देने वाले थे, तो वो अपने घर का बोरिया बिस्तरा बांध कर, जहां वो दिल्ली में रख के तैयारी कर रहे थे, तुरंत ऑटो करके वापस घर लौट रहे थे। लेकिन उस ऑटो में एक स्लोगन लिखा हुआ था कि बुद्धिमान मनुष्यों से ज्यादा मध्यम बुद्धि वाले व्यक्तियों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो मैदान छोड़कर भागते नहीं। जैसे उन्होंने ये स्लोगन पढ़ा, तुरंत उन्होंने टेम्पो वाले से कहा कि वापस लौटो, मैं पुनः तैयारी करूंगा, और अगली बार वो टॉपर बने। क्योंकि आपको जांच का आश्चर्य होगा कि बुद्धिमान आदमियों से ज्यादा मध्यम बुद्धि वाले लोगों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो मैदान छोड़कर भागते नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना टॉपर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, कैसे मुझसे नहीं हो रहा, जा तो नहीं करूंगा। लेकिन मध्यम व्यक्ति तो यह सोचता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, तो मुझे तो यह करना ही करना है। और उसका यही विश्वास सफलता में परिणत हो जाता है, सफलता प्राप्त करा देता है। तो दूसरा आपको यह तय करना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर विश्वास के लिए सबसे जो तीसरा शर्त है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। मत भूलिए कि विपरीत परिस्थितियों में जब एक कदम भी आप आगे बढ़ेंगे ना, विपरीत परिस्थितियों में, संकटकारी परिस्थितियों में जब एक बार आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, कई गुना आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। वह एक कदम भी आपके 1000 कदम के बराबर होगा और आपके अंदर कई गुना आत्मविश्वास पैदा कर देगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर विश्वास का जो चौथा शर्त है, साधनों को जुटाना प्रारंभ करिए। अगर समय नहीं मिल रहा तो समय निकालने का प्रयत्न करिए। अगर पैसा नहीं है तो पैसा जुटाने का प्रयत्न करिए। अगर मटेरियल नहीं है तो मटेरियल जुटाने का प्रयत्न करिए। अगर आपको एक अच्छा गुरु नहीं तो अच्छा गुरु ढूंढना प्रारंभ करिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो समझने का प्रयत्न करिए। इनके पास जाइए, उनके पास जाइए, एक नहीं 100 किताब खरीदिए, लेकिन उन समस्त साधनों को जुटाने का प्रयत्न करिए जो आपके सफलता में साधक है, जो आपके सफलता में महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अपने विपरीत से विपरीत परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से पैदा हो जाए और चाहे वो तैयारी के दौरान पैदा हो जाए। परिस्थितियां बहुत पैदा होंगी विपरीत, हर क्षण पे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों से आपको लड़ना ही लड़ना है, अडिग रहना है। साधनों को जुटाते जाइए और हर साधन आपके सफलता की ओर ही आपको अग्रसर करे। इसके अलावा आपके अंदर अंतिम रूप से विपरीत परिस्थितियों में अगर अपने ऊपर विश्वास रखना है तो आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि हर हाल में सफल होऊंगा, हर हाल में सफल होऊंगा। जिस दिन विपरीत परिस्थितियों में आप बार बार इस चीज को दोहराएंगे कि मैं हर हाल में सफल होऊंगा, वास्तव मानिए कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों में अगर आईएएस बनना है तो आपको इन चरणों को जरूर पूरा करना पड़ेगा। और जिस दिन विपरीत परिस्थितियों में इन समस्त चरणों को आपने पूरा कर लिया, विश्वास मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।